वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं हूं शिखा गुप्ता। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की सीमाओं के बारे में, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा और राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमाओं के बारे में। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, तो उससे पहले हम राजस्थान की एक बार पिक्चर समझ लेते हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो कोई भी तटीय सीमा राजस्थान की नहीं लगती है। अगर राजस्थान से किसी कैमरे या गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी, ये वाला जो बाकी का पोर्शन है ये अरब सागर कहलाता है, ये बंगाल की खाड़ी कहलाता है। इतना तो आपको पता ही होगा। जनरली इन दोनों में जो है स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है। तो भारत राजस्थान के जो निकटतम समुद्र है वो है कच्छ की खाड़ी, और यहाँ से राजस्थान की दूरी लगभग 225 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पे है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी से बात करें तो राजस्थान की दूरी लगभग 275 किलोमीटर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अरब सागर, अरेबियन सी, यहां से लगभग राजस्थान की दूरी है 400 किलोमीटर। और बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल से अगर राजस्थान की दूरी की बात करें तो लगभग 2900 किलोमीटर है। तो इस तरीके से राजस्थान के जो है कोई भी तटीय सीमा नहीं लगती। जो निकटतम समुद्र है वो है कच्छ की खाड़ी, जो भी 225 किलोमीटर के लगभग राजस्थान से दूर है। तो यानी राजस्थान की कोई तटीय सीमा नहीं है। जितनी भी सीमा है वो सारी स्थलीय सीमा है। और ये जो स्थलीय सीमा है ये एक तो लगती है पाकिस्तान के साथ, जिसे हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा, और लगती है 5 राज्यों के साथ, जिसे हम बोलते हैं अंतरराज्यीय सीमा। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा बोल लो या कुल सीमा बोल लो, इसकी लंबाई है 5920 किलोमीटर, जिसमें से अंतरराष्ट्रीय सीमा, जिसे कि हम रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। अगर हम रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा की लंबाई जो है वो 1070 किलोमीटर है, जो कि किससे लग रही है, पाकिस्तान के साथ लग रही है। और अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई जो 5920 में से 1070 को घटाने पर आएगा 4850 किलोमीटर, और ये 5 राज्यों के साथ लगती है, जिनका क्लॉकवाइज ऑर्डर क्या है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। ये 5 राज्य हैं जिनसे राजस्थान की सीमा लगती है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, एग्जाम में आए भी हैं, आपने ओल्ड पेपर सॉल्व किए होंगे। ओल्ड पेपर्स में आप देखोगे कि लगभग इस सेक्शन से राजस्थान का परिचय हम पढ़ रहे हैं, और राजस्थान के परिचय वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा की। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा स्थित है। और रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा से राजस्थान के 4 जिले जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? सबसे ऊपर है श्रीगंगानगर, उसके बाद है बीकानेर, नीचे है जैसलमेर, और उसके भी नीचे है बाड़मेर। तो इस तरीके से ये 4 जिले जो हैं राजस्थान के किससे जुड़े हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं, यानी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, जिसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। इसमें हम आगे बात करें अलग अलग, सबसे पहले पाकिस्तान के जिलों की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान से जुड़ते हैं, या हम बोल सकते हैं पाकिस्तान के 2 प्रांत जो हैं, प्रोविंसेस जो हैं, वो राजस्थान से जुड़ते हैं। तो कौन से 2 प्रांत हैं राजस्थान से जुड़ने वाले पाकिस्तान के? एक तो पंजाब और सिंध, ये दोनों प्रांत जुड़ते हैं। पंजाब एक भारत में भी है और एक पाकिस्तान में भी है। ठीक है, ये पाकिस्तान वाला पंजाब है। और पंजाब प्रांत के 3 जिले राजस्थान से जुड़ते हैं, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान। इसके बाद हम बात करें सिंध प्रांत की, तो सिंध प्रांत के जो है 6 जिले राजस्थान से जुड़ते हैं, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पाकिस्तान के कितने जिले हो गए? 9 जिले बोल लो या
दो प्रांत बोल लो, ठीक है। ये राजस्थान से जुड़ते हैं और ये 9 जिले कौन कौन से हैं? बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यारकान, ये तो पंजाब प्रांत के, और सिंध प्रांत के 6 जिले घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर। ये जो पीडीएफ है ना आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो इसके आप टेंशन मत लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो वही नाम है जो इस यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है। ठीक है, तो ये 9 जिले और 2 प्रांत हैं जो कि क्या है, पाकिस्तान के राजस्थान से जुड़ते हैं। अब हम बात करें राजस्थान के जिलों की, तो राजस्थान के 4 जिले हमने देखे। उत्तर से दक्षिण इनका क्रम क्या था? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है। और इनका अगर लंबाइयों का क्रम देखें, ठीक है, तो लंबाइयों का क्रम, ये तो उत्तर से दक्षिण का क्रम हो गया, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि राजस्थान की, जैसे हमने बोला था कि उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो वो कोणा गांव है श्रीगंगानगर में, वो राजस्थान का उत्तरतम बिंदु है। एक और क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का उत्तरतम बिंदु क्या है, तो वो हिंदुमलकोट है। दोनों क्वेश्चन बनते हैं और कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का उत्तरतम बिंदु क्या है? सीमा का उत्तरतम बिंदु क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कई ऑप्शन में आपको कोणा गांव भी मिलेगा, कोणा गांव श्रीगंगानगर, दूसरा मान लो हिंदुमलकोट, तीसरा मिल गया आपको बोरकुंड गांव, और चौथा हो गया बाखासर, ठीक है। मान लो ये 4 ऑप्शन दे दिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदुमलकोट होगा। राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कोणा गांव है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा का उत्तरतम बिंदु हिंदुमलकोट है, और ये दोनों ही कहाँ स्थित है? श्रीगंगानगर में स्थित है। ऐसे इसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बाड़मेर है। जो ये दक्षिणतम बिंदु है अंतरराष्ट्रीय सीमा का, ये बाड़मेर में है, जिसका की नाम है क्या? बाखासर। क्या नाम है? बाखासर, बाड़मेर, ठीक है। तो उत्तरतम बिंदु हिंदुमलकोट, श्रीगंगानगर, और दक्षिणतम बिंदु बाखासर, बाड़मेर है, जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के हैं। अब इनकी लंबाई के अनुसार क्रम देखें, तो लंबाई की हम बात करें तो सबसे लंबी सीमा है जैसलमेर की। जैसलमेर की कितनी? 464 किलोमीटर, 464 किलोमीटर जैसलमेर की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। दूसरे नंबर पे आता है बाड़मेर, 228 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे श्रीगंगानगर, 210 किलोमीटर, और सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है बीकानेर की, 168 किलोमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा जैसलमेर की, और सबसे कम किसकी? बीकानेर की, ठीक है। इनका क्रम भी पूछा जाता है, तो सबसे पहले जैसलमेर, दूसरे नंबर पे बाड़मेर, तीसरे नंबर पे श्रीगंगानगर, चौथे नंबर पे बीकानेर। एक और क्वेश्चन बनता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट का शहर कौन सा है? तो सबसे निकट का शहर है श्रीगंगानगर। आप देख सकते हो श्रीगंगानगर कुछ इस तरीके से लंबाई में फैला हुआ है, और शहर कहाँ होता है? इसके बीचों बीच, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट है। और सबसे दूर शहर कौन सा है? बीकानेर, ये सबसे दूर है अंतरराष्ट्रीय सीमा के। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट का शहर श्रीगंगानगर, और सबसे दूर का शहर कौन सा है? बीकानेर है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आगे हम बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा में, तो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला और सबसे छोटी बनाने वाला जिला मैंने आपको बता दिया है। हम बात कर रहे हैं अंतरराज्यीय सीमा की। अंतरराज्यीय सीमा मैंने आपको बताई 5 राज्यों के साथ लगती है, ठीक है, जिनका हमने क्लॉकवाइज ऑर्डर भी देखा। सबसे पहले जैसे हम इस नक्शे में देखें तो सबसे उत्तर में है, ये है पंजाब, फिर इधर आ गया हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, और फिर गुजरात। इस तरीके से राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा लगती है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 4850 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी है? 4850 किलोमीटर है। अब इसमें हम बात करें एक एक राज्यों की, तो हर एक राज्य की कितनी लंबाई है? तो सबसे लंबी सीमा लगती है, आप देख सकते हो, यहां से लेकर यहां तक मध्य प्रदेश के साथ लगती है राजस्थान की, जिसकी कुल लंबाई है 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। इसके अलावा दूसरे नंबर पे हम बात करें तो वो सीमा लगती है किसकी? दूसरे नंबर पे सीमा लगती है हरियाणा की। कितनी है हरियाणा की? 1262 किलोमीटर। कितनी? 1262 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे गुजरात कितनी? 1022 किलोमीटर। फिर हम बात करें चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे उत्तर
उत्तर प्रदेश की कितनी लंबाई है? उत्तर प्रदेश की है 877 किलोमीटर और सबसे कम पंजाब की मात्र 89 किलोमीटर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये देखिए सबसे लंबी सीमा किसकी लग रही है? मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर, दूसरे नंबर पे हरियाणा 1262 किलोमीटर, तीसरे नंबर पे गुजरात 1022 किलोमीटर, चौथे नंबर पे यूपी 877 किलोमीटर और पंजाब 89 किलोमीटर। तो ये लंबाई के अनुसार क्रम है। एक तो क्रम पूछा जाता है इनका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या फिर उत्तर से दक्षिण। तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऑर्डर तो डायरेक्टली बनेगा पंजाब हरियाणा यूपी एमपी गुजरात, ये क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज देखें तो गुजरात एमपी यूपी हरियाणा और पंजाब, ठीक है। और लंबाई के अनुसार क्रम देखें तो एमपी हरियाणा गुजरात यूपी और पंजाब। सबसे छोटी बनती है पंजाब के साथ मात्र 89 और सबसे लंबी एमपी के साथ 1600 किलोमीटर। आगे हम इसमें चले तो एक एक राज्य को चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान गुजरात सीमा की बात कर रहे हैं। राजस्थान गुजरात सीमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6 जिले जो हैं गुजरात के राजस्थान से जुड़े हुए हैं और राजस्थान के भी 6 ही जिले गुजरात के साथ जुड़े हुए हैं। तो गुजरात के कौन से 6 जिले हैं? वो कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद। जैसे इसमें आप देखोगे ये थोड़ा पुराना मैप है तो इसके अंदर आपको प्रॉपर सही से नहीं मिलेगा। कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, यहाँ पर आएंगे पंचमहल है, अरावली, महिसागर और ये दाहोद। तो इस तरीके से 6 जिले हैं गुजरात के जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं। और राजस्थान के कौन से 6 जिले हैं? बाड़मेर, बाड़मेर की बहुत छोटी सी सीमा लगती है गुजरात के साथ। और एक क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है राजस्थान का? तो वो है बाड़मेर। बाड़मेर गुजरात के साथ मात्र 14 किलोमीटर क्या बनाता है? सीमा बनाता है। तो बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये 6 जिले हैं राजस्थान के जो किससे जुड़े हुए हैं? गुजरात से। तो राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं? सबसे पहला आ गया बाड़मेर 14 किलोमीटर मात्र, है ना, सबसे छोटी। दूसरी नंबर पे आ गया जालौर, तीसरे नंबर पे सिरोही, चौथे नंबर पे आ गया आपका उदयपुर, फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। तो ये 6 जिले राजस्थान के किससे जुड़े हैं? गुजरात से जुड़े हैं। और गुजरात के कौन से 6 जिले हैं? कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद, ये 6 जिले जुड़े हुए हैं। अब इन सीमाओं को थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं। इनमें से सबसे लंबी किसकी सीमा लगती है? तो सबसे लंबी सीमा लगती है उदयपुर की गुजरात के साथ और सबसे छोटी सीमा बाड़मेर की मात्र 14 किलोमीटर। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है इनमें से? तो वो है बाड़मेर ऑब्वियसली। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है इनमें से? वो है डूंगरपुर। सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय, ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान गुजरात सीमा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? तो वो है बाड़मेर। और सबसे निकट स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? डूंगरपुर। लगभग ऐसा बोलते हैं कि डूंगरपुर की बात करें, डूंगरपुर शहर से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर जो है गुजरात सीमा चालू हो जाती है। आगे हम बात करें राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा की। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की भी हम बात करें तो मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान से जुड़ते हैं और राजस्थान के भी 10 ही जिले मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से 10 जिले हैं? मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ, ठीक है। इसमें हम देखें मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, है ना, यहाँ पे आ जाएगा नीमच, इधर है मंदसौर, रतलाम और झाबुआ, ठीक है। ये शाहजहांपुर की जगह पुराना मैप है तो आगरमालवा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10 जिले हैं वो किसके? मध्य प्रदेश के राजस्थान से जुड़ते हैं। मुरैना, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो मान लो मध्य प्रदेश के आपको 4 जिले दे दिए तो 3 होंगे, एक अलग से आ जाएगा। तो आपको ये इनके नाम याद रहने चाहिए, ठीक है। इनका क्रम याद रहना कोई जरूरी नहीं है लेकिन नाम जरूर याद रहने चाहिए। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ, ठीक है। अब राजस्थान के जिलों की बात करें तो राजस्थान की हम बात करें, सबसे ऊपर देखो धौलपुर, इधर करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, नीचे आ जाओ झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इस तरीके से 10 जिले राजस्थान के भी किससे जुड़े हुए हैं? मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। इनमें एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा जिला 2 जगह अंतरराज्यीय सीमा बनाता है? तो वो एमपी के साथ ही बनती है। जरा ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें कोटा की
तो कोटा यहाँ पे दो जगह सीमा बनाता है, एक तो इस जगह मध्य प्रदेश से सीमा बना रहा है, एक इस जगह मध्य प्रदेश से सीमा बना रहा है। तो कोटा दो अलग अलग जगह पर मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। और दूसरी हम बात करें चित्तौड़गढ़, ये देखो चित्तौड़गढ़ एक तो यहाँ सीमा बना रहा है, एक यहाँ सीमा बना रहा है। तो कोटा और चित्तौड़गढ़ दो ऐसे जिले हैं राजस्थान के जो दो अलग अलग जगह क्या बनाते हैं, अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। और ये दोनों ही सीमाएं मध्य प्रदेश के साथ बनती है, चित्तौड़गढ़ और कोटा। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पूरी तरह से अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला ऐसा जिला जो सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बनाता हो। तो देखो सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बना रहा था बाड़मेर, लेकिन बाड़मेर पाकिस्तान के साथ भी सीमा बना रहा है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है। और हमारा प्रश्न क्या है, ऐसा सिर्फ अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला ऐसा जिला जो सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। ठीक है, तो सिर्फ अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला ऐसा सब जिला है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा यहाँ पे एकदम छोटी सी सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ, मात्र 16 किलोमीटर। ठीक है, तो भीलवाड़ा एमपी की हम बात करें तो 16 किलोमीटर की अंतरराज्यीय सीमा है, जो अगर हम बोले कि केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है। ठीक है, तो क्वेश्चन कई तरीके से घूम के आते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो दो अलग अलग जगह बनाने वाले कोटा चित्तौड़गढ़, केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला ऐसा जिला जो सबसे छोटी बनाता है अंतरराज्यीय, तो वो है भीलवाड़ा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो जितना आप एटलस को देखोगे ना उतना ऐसे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होंगे, इसलिए कोशिश करिएगा कि आप भी जब राजस्थान या कोई भी ज्योग्राफी पढ़े तो उसके अंदर आप एटलस जरूर यूज करें, मैप्स देखकर ज्योग्राफी पढ़े। इसमें देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो यदि राजस्थान का भाग ना रहे तो राजस्थान के दो टुकड़े हो जाएंगे, तो वो है कोटा। ये देखो कोटा का विस्तार कुछ इस तरीके से है। अगर कोटा राजस्थान का जिला ना रहे तो बारा और झालावाड़ पूरी तरह से राजस्थान से कट जाएंगे, क्योंकि बारा और झालावाड़ कोटा के माध्यम से ही बाकी राजस्थान से जुड़े हुए हैं। तो कोटा ऐसा जिला है जो अगर राजस्थान का जिला ना रहे तो राजस्थान के दो हिस्से हो जाते हैं, वो है कोटा। क्लियर है, तो ध्यान इसको रखेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन और यहीं पर देख लेते हैं कि एक ऐसे जिले जो दो अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं, राजस्थान के ऐसे जिले जो दो भागों में हैं या दो टुकड़ों में हैं या दो अलग अलग स्थानों पे पाए जाते हैं, तो वो है एक तो चित्तौड़गढ़, हमने देखा ये चित्तौड़गढ़ का एक भाग अलग है जिसे हम भैंसरौड़गढ़ कहते हैं, और ये दूसरा भाग है। ठीक है, मुख्य चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ के दो हिस्से हैं, दूसरा है अजमेर। अजमेर एक तो ये है और एक अजमेर का छोटा सा टुकड़ा ये है। इन दोनों के बीच में, अजमेर के दोनों टुकड़ों के बीच में पाली और राजसमंद की सीमा लगती है, तो अजमेर के भी दो टुकड़े हैं। और चित्तौड़गढ़ के दोनों हिस्सों के बीच में किसकी सीमा लगती है, भीलवाड़ा और एमपी की सीमा लगती है। तो ये पूरा अपने देखा एमपी की सीमा। राजस्थान एमपी की, राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं मध्य प्रदेश की सीमा पर, तो ये है सबसे पहले करौली, धौलपुर से शुरू करते हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है, नीचे आ जाओ कोटा, बारा, झालावाड़, और इधर चलते हैं चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो ये 10 जिले हैं राजस्थान के जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। क्लियर है, आगे हम चले इन सीमाओं की और डिटेल में। तो सबसे लंबी सीमा बनती है झालावाड़ की। झालावाड़ की इन जनरल भी पूछा गया कि सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो वो झालावाड़ है, एमपी के साथ सीमा बनती है। और सबसे छोटी भीलवाड़ा की 16 किलोमीटर, अभी मैंने बताया आपको। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है इनमें से, वो है भीलवाड़ा का, और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, वो है धौलपुर का। सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है, भीलवाड़ा, और सबसे निकट स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है, धौलपुर है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप, ये क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के पूछ जाते हैं। आगे हम बात करें राजस्थान उत्तर प्रदेश की सीमा की। तो उत्तर प्रदेश के दो जिले राजस्थान से जुड़े हुए हैं, वो है आगरा और मथुरा। ये देखो, ये है आगरा और मथुरा। और राजस्थान के भी दो ही जिले उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, धौलपुर और भरतपुर। ठीक है, दो जिले जुड़े हुए हैं, कौन से, धौलपुर और भरतपुर। ठीक है, इनमें से सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है, भरतपुर की, और सबसे छोटी लगती है
धौलपुर की। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? भरतपुर का है। और सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है? धौलपुर का। इन जनरल भी बात करें तो पूरे राजस्थान में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? धौलपुर है। सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? धौलपुर। और सबसे निकट स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? भरतपुर है। ठीक है, आगे हम चले। अगला है हरियाणा। तो हरियाणा के साथ राजस्थान के 7 जिले जुड़ते हैं और हरियाणा के भी 7 जिले राजस्थान के साथ जुड़ते हैं। कौन से हरियाणा के 7 जिले? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात, जिसको अपन देख लेते हैं। इधर से शुरू होता है सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और इधर आ गए ये मेवात। ठीक है, मेवात। ये 7 जिले राजस्थान से जुड़ते हैं। और राजस्थान के कौन से 7 जिले जुड़ते हैं? ऊपर से देखो, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। ठीक है, तो राजस्थान के भी 7 जिले जो हैं किससे जुड़ते हैं? हरियाणा से जुड़ते हैं। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। देखो, राजस्थान वाले जो जिले हैं ना, इन जिलों का क्रम आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें राजस्थान के जिलों, दूसरे राज्य के जिलों की, तो उनका आपको क्रम ना भी याद हो तो ठीक है, सिर्फ नाम याद करने से चल जाएगा, लेकिन राजस्थान के जिले आपको क्रम से याद होने चाहिए। अब इनको हम डिटेल में देख लें तो राजस्थान हरियाणा में सबसे लंबी सीमा बनती है हनुमानगढ़ की और सबसे छोटी बनती है जयपुर की। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है हरियाणा सीमा पर? चूरू है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला है झुंझुनू। सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? जयपुर। और सबसे निकट स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? हनुमानगढ़ है। आगे हम बात करें लास्ट पंजाब की, तो पंजाब से जो है, पंजाब के 2 जिले राजस्थान से जुड़ते हैं, फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब। फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब। और राजस्थान के भी 2 जिले जो है पंजाब से जुड़ते हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, इनमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है? श्री गंगानगर है। और सबसे निकट स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? श्री गंगानगर है। सबसे लंबी सीमा भी किसकी है? श्री गंगानगर की है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ एक क्वेश्चन जो थोड़े से घुमाकर पूछे जाते हैं, देखो, कौन से ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? तो ऐसे राजस्थान में 4 जिले हैं। एक तो हो गया हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ किस किस के साथ सीमा बना रहा है? पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा बना रहा है। फिर हो गया एक भरतपुर। भरतपुर किस किस के साथ सीमा बना रहा है? हरियाणा और यूपी के साथ सीमा बना रहा है। फिर हो गया धौलपुर। धौलपुर किस किस से सीमा बना रहा है? धौलपुर बना रहा है यूपी और एमपी के साथ सीमा बना रहा है। और इधर आ गया बांसवाड़ा। बांसवाड़ा किस किस से सीमा बना रहा है? एमपी और गुजरात से सीमा बना रहा है। तो ऐसे 4 जिले हैं राजस्थान में जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। पहला हो गया हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के भी पूछ लेते हैं कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी संस्कृति में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों का संगम दिखाई देता है। अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब क्या है? कोई भी जिला जिसकी बॉर्डर अलग अलग राज्यों से लगती है तो वहां की संस्कृति का प्रभाव तो आता ही है। तो ऐसा जिला बताना है जो यूपी, एमपी और राजस्थान तीनों से जुड़ा हुआ है, तो वो है धौलपुर। धौलपुर यूपी से भी जुड़ा है, एमपी से भी जुड़ा है और राजस्थान का जिला है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा घुमा के पूछा जाता है कि जिसकी संस्कृति में मान लो पूछा जाए कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश का प्रभाव दिखाई देता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? भरतपुर, है ना। पंजाब और हरियाणा का दिखाई देता है हनुमानगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश का दिखाई देता है बांसवाड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से घुमा के इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं? तो ऐसे भी 2 जिले हैं। एक तो हो गया श्रीगंगानगर, पाकिस्तान और पंजाब के साथ। दूसरा हो गया बाड़मेर, पाकिस्तान और किसके साथ? पाकिस्तान और गुजरात के साथ। ठीक है, तो ऐसे 2 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से घुमा फिरा के बनते हैं। ये राजस्थान का नक्शा है। इस नक्शे को आप खुद से भर के प्रैक्टिस करना। अच्छा, मैंने आपको बताया कि पूर्णतः अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है ना, वह अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है और सबसे छोटी सीमा बनाता है वो है भीलवाड़ा। ठीक है, आगे हम चले। ऐसे जिले जो भौगोलिक दृष्टि से 2 स्थानों पे मिलते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, अजमेर और चित्तौड़गढ़। अजमेर के दोनों भागों के बीच में पाली राजसमंद की सीमा लगती है और चित्तौड़गढ़ के दोनों भागों के बीच में भीलवाड़ा एमपी की सीमा लगती है। ऐसे जिले जो 2 तरफ से अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, ये भी हमने देख लिया, कोटा और चित्तौड़गढ़ दोनों एमपी से सीमा बनाते हैं। आगे हम देखें, देखो ये जिले हमने चर्चा करी ली, कौन कौन से किस किस राज्य से जुड़े हुए हैं।
फिर हम चले ऐसे जिले जो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं, ये भी हमने देख लिया, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। फिर हम देखें ऐसे जिले जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, तो श्रीगंगानगर और बाड़मेर हो गए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। फिर आंतरिक जिले, आंतरिक जिले क्या होते हैं? देखिए ऐसे जिले जो किसी भी अन्य राज्य से सीमा या किसी भी अन्य राष्ट्र से सीमा नहीं बनाते, ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है ना अंतरराज्यीय सीमा होती है, वो क्या होते हैं? आंतरिक जिले होते हैं। तो राजस्थान में आंतरिक जिलों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, कुल अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले 23 हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले 4 हैं। ठीक है, यानी कुल बाह्य जिले कितने हैं? 25 हैं, क्योंकि दो तो इनमें कॉमन है तो हटा देंगे, तो कुल बाह्य जिले यानी जो सीमा बनाते हैं वो कितने हैं? 25 हैं। तो आंतरिक जिले कितने हो गए? 8 हो गए। राजस्थान के कुल जिले 33 हैं, ये तो मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा ही। आगे हम चले, आंतरिक जिले हैं कौन कौन से? तो आंतरिक जिलों के लिए हम एक बार एक नक्शा देखते हैं। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। तो राजस्थान के आंतरिक जिलों की हम बात करें तो ये देखो आंतरिक जिले कौन कौन से हैं, यहां हम बनाते हैं इसको। सबसे पहला हो गया जोधपुर, जोधपुर की सीमा किसी से नहीं लगती। पाली, राजसमंद, ठीक है, इधर आ गया अजमेर, नागौर, ठीक है, आगे चले टोंक, बूंदी और दौसा। ये वो 8 जिले हैं जिनकी सीमा ना तो किसी किसी दूसरे राष्ट्र से लगती है, ना ही किसी और राज्य से लगती है। तो ऐसे 8 जिले हैं राजस्थान में जो कि आंतरिक जिले कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? जोधपुर, दौसा, नागौर, राजसमंद, अजमेर, पाली, टोंक और बूंदी। थोड़ा सा एटलस देख के जब आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में परेशान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, थोड़ा सा मैप्स की सहायता से, एटलस की सहायता से ये चीजें पढ़े। तो धौलपुर, दौसा, नागौर, राजसमंद, अजमेर, पाली, टोंक और बूंदी ये राजस्थान के आंतरिक जिले हैं जिनकी सीमा किसी और से नहीं लगती। सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला मैंने आपको बता दिया, झालावाड़, मध्य प्रदेश के साथ लगती है। सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला बाड़मेर, 14 किलोमीटर। सबसे ज्यादा लंबी अंतरराज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है 1600 किलोमीटर, और सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा पंजाब के साथ लगती है मात्र 89 किलोमीटर। ठीक है, आगे हम बात करें अंतरराज्यीय सीमा, ये हमने पढ़ी ही है। और फिर हम बात करें ऐसा जिला जो सर्वाधिक अन्य जिलों से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन आता है लगभग एक तरह से आरपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे वो जिला है पाली। देखो ये है पाली, पाली की सीमा देखें किस किस से लगती है। यहां से शुरू कर लेते हैं, जोधपुर से। सबसे पहला हो गया जोधपुर, दूसरा हो गया नागौर, आगे चले अजमेर, फिर आगे राजसमंद, ठीक है, राजसमंद, फिर उसके आगे सिरोही, बीच में आ गया उदयपुर, फिर जालौर और बाड़मेर। तो ये वो 8 जिले हैं जिनसे पाली की सीमा लगती है। जोधपुर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। तो यानी पाली ऐसा जिला है जो सर्वाधिक अन्य जिलों से जुड़ा हुआ है, और वो 8 जिले हैं, जोधपुर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। तो ये क्वेश्चन आरपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को घुमाया जा सकता है। सिंपल सा टॉपिक है, शॉर्ट सा टॉपिक है, मेरे हिसाब से यहाँ से कोई और डायमेंशन निकल के नहीं आती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम में यूजफुल भी रहेगा। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जहां से लगभग क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है, चाहे वो राजस्थान जीके से मान लीजिए, चाहे राजस्थान ज्योग्राफी से मान लीजिए। पर ये सारे सेक्शन पढ़ने के लिए आपको मैं फिर से कहूंगी कि आप कोशिश करें कि एटलस की सहायता लें, मैप्स की सहायता लें, कि जब आप उनके साथ पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से जो है राजस्थान ज्योग्राफी समझ में आएगी। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो इनको जरूर से लाइक एंड शेयर करें। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है तो हम और सब्जेक्ट्स के लिए भी इस तरह की क्लासेस प्लान कर सकते हैं। ज्योग्राफी तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, फिर और फैकल्टी से भी हम रिक्वेस्ट करके उनको यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, पर उसके लिए आपका सपोर्ट हमको चाहिए। तो आप वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर से करें। इसके अलावा अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें। इन क्लासेस से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट आ जाता है तो आप जो है हमें वीडियोस के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएंगे, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। कल के लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे, जिसके अंदर हम और सारी डिटेल में राजस्थान ज्योग्राफी को लेके चलेंगे। कुछ वीडियोज में